इतने सारे इतने अद्भुत प्रोग्राम है, सब सब बहुत सुंदर है अपनी जगह, लेकिन एडवांस कोर्स में क्या है ना, बहुत अंदरूनी मंझाई होती है, एक सफाई है अंदर से। हमारे जो देखिए, जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। उल्टा सारी पूरे के पूरे जीवन ही इस प्राण ऊर्जा पर चल रही है। जिस दिन मेरी प्राण ऊर्जा बड़ी होती है ना, मुझे जो लोग पसंद नहीं भी हैं वो भी स्वीकारे जाते हैं। जिस दिन मेरी प्राण ऊर्जा बड़ी होती है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सब सुंदर लगता है। लेकिन जिस दिन मेरी एनर्जी लो होती है, मेरी प्राण ऊर्जा लो होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है यार क्या है, कहाँ फंस गए, कब खत्म होगा ये सब झंझट, राइट? जब प्राण ऊर्जा लो होती है तो जो लोग हमें प्यार करते हैं उनमें भी हमें खामियां दिखती हैं। जब प्राण ऊर्जा बड़ी होती है, जिनमें खामियां होती हैं वो भी अपने लगने लगते हैं। तो सारा खेल प्राण ऊर्जा का है। हमारे बैंक में कितना प्राण है, तो प्राण ऊर्जा बढ़ा के रखना। और साथ में जब हम जीवन में चलते हैं, आज पहले के कंपैरिजन में हमारी वायु इतनी साफ नहीं है, हमारा पानी इतना क्लीन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। हमारी सब्जियां, हर एक चीज में कहीं ना कहीं वी सी देयर इज सम कंटैमिनेशन। और सबसे ज्यादा कंटैमिनेशन तो मेंटल कंटैमिनेशन है। कितना नेगेटिविटी हो जाता है। अब हम लोग बड़े सटल बीइंग्स हैं, हमें सब प्रभावित करता है और हम भी सब चीज को प्रभावित करते हैं, दोनों तरफ से है। पर जब हम जीवन में चलते हैं, कितने इवेंट्स हैं, कितने सिचुएशंस हैं जो हमें नहीं स्वीकार कर पाते हम, या जो कठिन होते हैं, तो फिर अलग अलग तरह से हम लोग इनसे डील करते हैं। बट उससे क्या होता है, हमारे अंदर there tends to stress keeps getting accumulated। तो चक्रास जो हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, इनमें बहुत क्लेंजिंग होती है जब हम एडवांस कोर्स में बैठते हैं। जब हम एडवांस कोर्स में मौन धारण करते हैं, ये तपों में सबसे बड़ा तप माना गया है, मौन का तप। तो गुरुदेव ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं बोलते हैं। अगर गुरु ने कुछ बोला है, नहीं ऐसा करो, सबसे पहले तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि इसको क्यों करना चाहिए। अरे भाई, गुरुदेव ने बोला है करना है तो हमें समझ आए ना आए बैठो। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बोला है, हमारे लिए जरूरी होगा इसीलिए गुरु जी ने बोला है। और अब तो ये ज्ञान ऑनलाइन खोल दिया है। क्या हमें कोई दिक्कत है? हम वी कैन नॉट ट्रैवल सो मच एंड कम टू अनदर प्लेस। कोई बात नहीं, गुरुदेव से आई विल मेक द नॉलेज अवेलेबल टू यू इन योर हाउस। तो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। आप 3 महीने में 3 दिन अपने लिए जरूर निकालें। किस चीज के लिए? ओवरऑलिंग, सर्विसिंग। फिर क्या होता है, सर्विसिंग के बाद आपका बॉडी रिजुविनेटेड, माइंड इज फ्रेश, राइट, एंड यू आर मोर एस्टैब्लिश्ड इन नॉलेज। The more established you are in knowledge, the more peaceful you are, the more you can enjoy life more। अब सब लोग तो यही चाहते हैं ना, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। किसी से भी पूछो क्या करना चाहते हो, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। सब यही करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ। बट all these things, they help a lot, right? So that is why it is important, Vipraji, that we keep coming back to the silence programs, definitely very important। तो आज हमारे साथ कविता जी जुड़े हैं, तो काफी लोग हम जानते हैं उनको। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन वी स्टार्ट द सेशन विद कविता जी। यस लोकेंद्र जी। जय गुरुदेव। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग की इतनी सीनियर फैकल्टी कविता जी हमारे बीच में हैं। तो ज्ञान के पल टीम की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। कविता जी का जहां तक मुझे मालूम है, मैंने 1-2 बार मेडिटेशन वगैरह उनकी उसमें किया है।
तो ये एएमपी की टीचर तो हैं ही, उसके साथ साथ कविता जी सहज समाधि और इंट्यूशन और इसके भी टीचर हैं, और इंटरनेशनल टीचर फैकल्टी हैं, बहुत सीनियर हैं, करीब 30 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा अहोभाग्य है कि आज हम उनसे, उनके श्रीमुख से अच्छा ज्ञान, और मेरा मन तो यह है, जैसा कि मुझे पता चला है कि कविता जी बहुत टाइम तक गुरुदेव के सानिध्य में रहे हैं पर्सनली, तो हम उनसे गुरु स्टोरीज भी शेयर करना चाहेंगे कुछ, और उसके अलावा ध्यान जरूर उनके सुंदर आवाज में ध्यान का आनंद लेना चाहेंगे आज। तो ये करके, और मैं ज्ञान की पल की टीम की तरफ से उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय गुरुदेव कविता जी। जय गुरुदेव देव। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इंट्यूशन का टीचर बना दिया, मैं भी बनी नहीं हूँ बट चलो ठीक है ब्लेसिंग यस, इटर्निटी था कोई नहीं, हो जाओगे आप जल्दी। blessing I don't take but definitely not intuition as of now। चलिए बहुत बढ़िया है, आप सभी के साथ फिर से मुलाकात करने की बार बार अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एंड दैट इज लवली, क्योंकि जहाँ संत इकट्ठे बैठ जाएं आप सब जैसे इतने बड़े बड़े, या उसमें आनंद ही आनंद है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, इतने प्यार से इन्होंने बोला कि हमारे श्री मुख से आप ध्यान करेंगे, ये प्लान आज नहीं हो रहा है क्योंकि आपके लिए और भी कुछ बेहतर है। वी आर फर्स्ट गोइंग टू डू प्राणायाम, उसके बाद मेरी इच्छा है कि हम लोग सब गुरुदेव की आवाज में एक बहुत सुंदर ध्यान है दृश्य से दृष्टा की ओर, हम लोग सब आज वह ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर नॉलेज शीट उठाते हैं। शुड वी डू दिस? आर यू ऑल गुड विद दिस? तो पहले हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं, उसके लिए रीढ़ की हड्डी आप सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधा हो, और बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा बाएं घुटने पर, दाहिना हाथ नासिका पर, बस कुछ राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। पूरा ध्यान हमारा नासिका पे रहे और श्वास के साथ रहे। बहुत सुंदर ध्यान ना। ये जो ध्यान है ये कहीं हमारी आज की नॉलेज शीट से जुड़ा हुआ है, और वो कहते हैं ना जब मिट्टी तैयार होती है तब बीज बोने का मजा भी आता है, राइट? तो मिट्टी तैयार है, तो आइए गुरुदेव के साथ हम लोग इस नॉलेज शीट को पढ़ते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल नॉलेज शीट। इसका नाम है ज्ञान और निष्ठा। विज्ञान से पहले ज्ञान होता है, उसके बाद विश्वास होता है। आध्यात्मिकता में विश्वास पहले, फिर ज्ञान आता है। उदाहरण के लिए विज्ञान ने हमें पहले बताया कि कीटनाशक दवाइयां और रासायनिक खाद पेड़ों और पौधों के लिए अच्छे होते हैं। लोगों ने विज्ञान पर विश्वास किया और सारी दुनिया में उसका उपयोग हुआ। फिर अनुभव से वह ज्ञान मिला कि उनका उपयोग ठीक नहीं, और लोग प्राकृतिक खाद के प्रयोग में विश्वास करने लगे। एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ। ज्ञान ने विश्वास उत्पन्न किया, जब ज्ञान बदल गया विश्वास भी बदल गया। विज्ञान पर आधारित ज्ञान और विश्वास घटनाओं पर निर्भर है, जीवन के संपूर्ण बोध पर नहीं। आध्यात्मिकता में निष्ठा का स्थान
प्रथम है। फिर ज्ञान मिलता है, जैसे सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, योगासन व ध्यान। इसमें पहले तो विश्वास होता है, फिर ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम पूर्ण विश्वास से निष्ठा से प्राणायाम करते हो तो तुम्हें प्राण शक्ति का ज्ञान होता है। यदि तुम विश्वास के साथ ध्यान करते हो तो चेतना का ज्ञान मिलता है। निष्ठा से अनपढ़ को भी गहन ज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान तो मनुष्य को भी तत्व समझता है। आध्यात्मिकता धरती को भी मां समझती है। नदी और पहाड़ों को सजीव समझती है। विज्ञान जीव को तत्व समझाता है और अध्यात्म तत्व को भी चैतन्य मानता है। जय गुरुदेव। कितनी सुंदर बात है ना, इट इज सो ब्यूटिफुल। जब तक हम विज्ञान के साथ रहते हैं तब तक हम ये कर्ता में रहते हैं, कार्य क्षेत्र में रहते हैं। आज ध्यान में हमें गुरुदेव के साथ, तो विज्ञान जो है बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, पर ये फिर भी कहीं ना कहीं सीमित है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमेशा सीनरी में रखता है, और अध्यात्म में जब हम होते हैं तो हम दृष्टा में को भी अनुभव कर लेते हैं, दृष्टा के साथ एक हो जाते हैं, राइट। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि हमें गुरु मिले, और वो भी कैसे गुरु मिले, जो कि हर चीज को ऑनर करके आगे बढ़ के हमें बताते हैं। ऑनर एवरीथिंग। किस ऑनर करा? भाई ज्ञान को भी ऑनर करो, विज्ञान को भी ऑनर करो, दृश्य को भी ऑनर करो, फिर दृष्टा में विश्राम करो। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। एवरी टाइम आई रीड अ नॉलेज शीट ना, आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, क्योंकि गुरुदेव की हर नॉलेज शीट में बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारा आप एक तरह से नहीं समझ सकते हैं इसमें। देयर इज सो मेनी वेज यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, वन लाइन। इसमें से एक एक लाइन भी अगर हम उठाते हैं और उसकी गहराई में जाएंगे, कितना किताब लिख सकते हैं। इस एक नॉलेज शीट पे किताब लिखी जा सकती है। बट गुरुदेव कितनी सरलता से ही ब्रिंग्स अस टू द ट्रूथ। तो मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे इसमें क्या समझ आया। तो सबसे पहले तो ये लगता है कि यार वी आर वेरी ग्रेटफुल कि गुरुदेव हैं। वी आर एबल टू ऑनर नॉलेज। विज्ञान को हमने आदर किया, और फिर उसके बाद हम लोग निष्ठा से उस ज्ञान विज्ञान के परे जा सके और दृष्टा में विश्राम कर सके। ये सबको प्राप्त नहीं होता है। डू यू एग्री? Yeah, not everybody is getting that, and everybody should get it. That's why we all need to be more in seva, right? So it's very beautiful. अब देखिए, पहले ये लोगों ने बोला ये ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, ये अपना कितना वो दूसरा रिफाइंड ऑयल, एक फैशन चल गया था, रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है। सब लोगों ने अपने सरसों के तेल बाहर निकाल दिए, राइट? सारे इधर उधर कर दिए, रिफाइंड ऑयल आ गए, सफोला या जो भी होता है, फिर एकदम से अब आजकल कोई नहीं यूज कर रहा, राइट? एवरीबडी हैज गॉन बैक टू कोकोनट ऑयल, दिस ऑयल दैट, बिकॉज हमारे अनुभव में आया कि बाकी सब यूज करने से वी वर नॉट फीलिंग दैट हेल्दी, राइट? तो विज्ञान ने कितनी बार बोला, लोगों ने बोला, अच्छा विज्ञान ने शायद ना बोला हो, लेकिन हमने सब जगह सुना ये बहुत अच्छा है। फिर उसको हमने वापस वहीं पे हम वापस आए, अपने जो पुराना वो है, क्योंकि हमारा अनुभव जो है वो हमें कुछ और बता रहा था। ऐसे ही कितनी ही चीजें हैं, सो मेनी थिंग्स। ईयर पॉड्स आ गए, वो हेड्स फ्री वो पहन के बच्चे इतना 8-8 घंटे म्यूजिक सुन रहे हैं,
Now doctors are saying it's not good. It's not good for the hearing. Don't wear earpods. Don't wear all this. It's not very healthy. Right? So जितना भी विज्ञान है वो कहीं ना कहीं घटनाओं पर निर्भर है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जितना भी नॉलेज है ना, प्रूव हो रहा है, डिसप्रूव हो रहा है, ये हमें छोटे ही, अगेन इट इज ओनली इन द सीनरी, नॉट द सीयर। तो जैसे ही हम आध्यात्मिक पथ पे आते हैं, बार बार जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हम लोग अपने में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, जब अपने में विश्राम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब हम दृष्टा में बार बार विश्राम करते हैं, तब हम सीनरी को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सीनरी हमेशा प्लेजेंट नहीं होती है। जैसे घर में कुछ रिश्ते ऊपर नीचे हो जाएं, ऑफिस में कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है, इट्स नॉट ऑलवेज प्लेजेंट, बट यू आर अवेयर, यार ये तो सीनरी है और ये मैं नहीं हूं। राइट? This has happened only because Guru is there, Gyan is there. So again and again that reminder, I am not the seer. All this knowledge is proved and disproved, but I am not this and I am resting in myself. The Drishta again and again. इसीलिए यहाँ गुरुदेव ने आगे नॉलेज शीट में ये भी बोला कि जब हम निष्ठा से, जब अध्यात्म में हम उतरते हैं, उसकी गहराई में जब निष्ठा से हम आते हैं, अपना प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उससे विज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाता है, होता है। यस, तो वी आर ब्लेस्ड, बेसिकली वेरी ब्लेस्ड। अब देखिए यहाँ पर गुरुदेव ने ये भी कहा ना कि एक जो व्यक्ति विज्ञान के उस पर देखेंगे तो हर चीज को उसको खोल खोल के देखते हैं, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? बट जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए तो पेड़ों पहाड़ों में भी कितना जीवन आ जाता है, कितना हम सोचते हो दे आर अलाइव, नो, इट्स सो ब्यूटिफुल। जैसे उदाहरण के लिए चलो आपको दिखाते हैं, सबको अभी आई एम इन ऋषिकेश, तो गंगा जी के दर्शन कराते हैं, फिर इस पे सब गंगा जी के दर्शन करना चाहते हैं, राइट? यस, ओके, कम आई विल शो यू गंगा जी एंड देन वी विल टेल यू समथिंग। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी है वो भी ऑन करे, गंगा जी आपके भी दर्शन करेंगी। ओ वाह, सुपर। You can all see she's so beautiful. आहा, कितने लोगों को बड़ा आनंद आ गया भाई, बताओ, ब्यूटीफुल ना? अब यही एक वैज्ञानिक व्यक्ति बोलेंगे कि भैया ये जल है, इसका ये मिनरल कंटेंट है, इसमें ये है वो है, लेकिन जब हम लोगों ने गंगा जी के दर्शन किए, आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ जोड़ लिए। ऐसा हुआ ना, एकदम से लगा, अरे गंगा मैया, अरे वाह, आज तो मजा आ गया, गंगा मैया के दर्शन हो गए। ये दिस इज सो ब्यूटीफुल। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए, हमारे लिए वो नर्मदा जी भी माँ है, गंगा जी भी माँ है, देयर इज, वहां भाव जुड़ गया। ये दिल का विषय है, ये दिमाग का नहीं है। और दिल और दिमाग को जोड़ने वाला जो है वो गुरु है।
जहां दिल को भी हमने क्या किया, ऑनर किया, रिस्पेक्ट किया, और ज्ञान विज्ञान को भी रिस्पेक्ट किया, और फिर दोनों का आनंद ले लिया. That is why it is said a spiritual person truly enjoys life. Why we enjoy life? We are enjoying the wonderful colors, we are enjoying the weddings, we are enjoying the relationships, we are enjoying the ups, we are enjoying the downs, we are enjoying everything. Because हमें ये ज्ञान आ गया गुरुदेव के कारण कि बार बार दृष्टा ही सत्य है. दृष्टा घटनाओं से परे है, दृष्टा जो है वो मुक्त है. That is why life becomes very, very beautiful for a person who is on the spiritual path. Right? So very beautiful knowledge sheet. इसको एक बार आप लोग आराम से, विप्रा जी आपको भेजती ही है, मुझे पता है, तो आप इसको फिर से पढ़िएगा. इसमें बहुत कुछ है, इतना सुंदर नॉलेज शीट है ये, बट very beautiful. If you have any questions, we can take. दीदी इसमें एक लाइन है ना, निष्ठा से अनपढ़ को भी गहन ज्ञान की प्राप्ति. इतना सुंदर. बहुत सुंदर है. आपको पता है आदि शंकराचार्य की जो शिष्य थे ना, एक कहानी है कि उनमें से जो एक शिष्य थे वो थोड़े भोले थे, हमारे जैसे, है ना. तो अब आता जाता तो देखो बहुत कुछ है नहीं, लेकिन बैठ जाते हैं, है नहीं. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं भैया. अब पता नहीं गुरुदेव आपको ही पता होगा, लेकिन हम बैठ रहे हैं, बाकी आप देख लेना. ऐसी एक उनके थे, बड़े समझते कम थे, उनको बहुत लिखना लिखना भी नहीं आता था, और ग्रामर में भी बहुत अच्छे नहीं थे, पर बहुत भक्त थे. और आदि शंकराचार्य जी के सारे काम करा करते थे, भाग भाग के. वो कुछ भी बोलते थे, वो दौड़ दौड़ के करते थे, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ करते थे. तो एक दिन ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी जो है वो पेड़ के नीचे शायद बैठे होंगे, और सारे इनके भक्त जो बड़े इंटेलिजेंट थे, तो हो गए सेशन में आने में. तो सबने बोला कि गुरुजी वो तो आपके कपड़े धो रहे हैं, पर वैसे भी उसको समझ तो कुछ आता नहीं है, तो आप शुरू कर लीजिए. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम वेट करते हैं उनकी. तो अब काफी देर हो गई, 5 मिनट 10 मिनट. सोचो आप गुरुदेव सामने बैठे और गुरु वेट कर रहे हैं, सारे वहां सभा बैठी हुई है और वो वेट कर रहे हैं उनकी कि वो आएंगे तो शुरू करेंगे. तो फिर से किसी ने बोला कि गुरुदेव उसको वैसे ही सब कुछ समझ नहीं आता है, हम लोग कुछ बोल भी देंगे ना, और जब पूरा प्रवचन भी खत्म हो जाएगा तो वो बस बैठ के मुस्कुरा रहा होगा. भाई देखो, जो बहुत बुद्धि में होता है ना, वो दूसरों के बारे में ऐसे ही सोचता है कि वो मूर्ख है, बट ऐसा होता नहीं है हमेशा. तो पर गुरुदेव ने बोला कि अच्छा नहीं, थोड़ा वेट करते हैं. अब ये जो थे वहां पर बैठ के मजे से गुरु के कपड़े धो रहे हैं और गुरु को याद कर रहे हैं, हृदय में भी गुरु है, मन में भी गुरु है, और गुरुदेव का भजन भी गा रहे हैं, मस्त अपना कपड़े धो रहे हैं, भूल गए वहां सेशन शुरू हो रहा है. और गाते गाते बोलते हैं गुरुदेव ये बाकी सब शिष्य तो कितने इतने इंटेलिजेंट है, इतने ये हैं वो हैं, अब मुझे तो कुछ आता नहीं है, कुछ मेरे पे भी कृपा करो, कुछ मुझे भी बुद्धि आ जाए. ऐसी बड़ी दिल से प्रार्थना कर रहे हैं. अब जब एकदम से याद आया, अरे वहां तो गुरुदेव मेरा वेट कर रहे होंगे, याद आ गया कि सेशन था एक, वहां बैठे हैं, तो दौड़ दौड़ के सब छोड़ के वहां पहुंचे. जब वहां पहुंचे तो गुरुदेव सामने बैठे, सब शिष्य बैठे. जब इन्होंने वहां एंटर किया तो ये गाने लग गए, अपने गुरु की प्रेज में ही स्टार्ट सिंगिंग समथिंग, और ऐसी ऐसी वाणी उन्होंने बोली जो कि बिल्कुल जैसे गुरु के मुख से निकल रही, यू नो. तो श्रद्धा एक ऐसी अद्भुत चीज है जहां अज्ञानी व्यक्ति भी पूरी तरह से अगर गुरु के साथ विलीन हो जाए, ज्ञान के साथ विलीन हो जाए, सत्य के साथ विलीन हो जाए, या अपने साथ विलीन हो जाए, ये सभी एक हैं, तो वह भी ज्ञान को प्राप्त कर जाता है.
इसीलिए गुरु पूजा में कहते हैं ना कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचिः, कि जस्ट स्मरण, चाहे मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, लेकिन केवल एक श्रद्धा भाव से, एक स्मरण मात्र से, किसका, जो कि पूरा विशाल चेतना हो या गुरु हो, उनका केवल एक स्मरण मात्र से मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति जो है, अज्ञानी व्यक्ति जो है, वो अगर इस पथ पर है तो निष्ठा से वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और ऐसा कई बार हुआ है कि मेनी सेंट्स हु हैव नॉट हैड द नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हैव गॉटन एनलाइटेंड थ्रू द भाव, through love, through seva. And again, so many times I think Art of Living is so complete. हमारे पास देखो, हमें गुरुदेव ने साधना दी, साधना में गहराई दी, है ना, कितने सारे प्रोग्राम्स हमें दिए हैं। फिर हमें गान है, वी सिंग, वी डांस। बहुत सारी संस्थाओं में डांस करना नहीं मानते या इतना गाने पे वो नहीं है। हम लोग के गान भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, सेलिब्रेशंस हैं, पूजा है, गुरु के दर्शन मिल रहे हैं हम लोगों को साक्षात। साथ में गुरुदेव हमारे कितना सारा, ही इज ऑल्सो गिविंग सो मच ऑफ एम्फेसिस ऑन लर्निंग न्यू आर्ट, कितने सारे, जब भी जाओ आप आश्रम में, सो वी हैव सो मेनी परफॉर्मेंसेस, कहीं पे नाटक हो रहे हैं, सीता का भी हुआ, फिर सो मच ऑफ ब्यूटी, वी आर सच अ कंप्लीट पाथ। Knowledge is honored, music is honored, dance is honored, culture is honored, meditation, everything is honored. And then know everything, play in everything, enjoy everything, but come back to the self. Come back home again and again and again. Right? तो बहुत अच्छा है। और बताओ, any other question? जी दीदी, एक मैं पूछती हूँ, फिर और थोड़े एक दो लोगों को पूछना है। अभी हमने लास्ट शीट में गुरुदेव ने ग्रेटफुलनेस, ऋणी भाव और कृतज्ञता पे बताया, तो उस वक्त बहुत अंदर से ऐसी कृतज्ञता फील हुई गुरु के लिए, तो ऑफ कोर्स ज्ञान के लिए। तो ये हम सबका सवाल है। एक डेवोटी, देखो ऋण या इसको चुकाने की बात नहीं है, पर एक डेवोटी क्या कर सकता है अपने मास्टर के लिए? बहुत सुंदर है। आप कुछ कर ही नहीं सकते सबसे पहले तो, क्योंकि आप करने के लिए उतरेंगे ना कुछ तो इधर उधर हम कर नहीं सकते। लेकिन हम, एक चीज जरूर है कि हम उनके साथ हो सकते हैं। प्रार्थना अगर हो तो क्या हो, पुराने लोग ना बड़ी ये सुंदर सी प्रार्थना बोलते थे। आप याद करें अपने दादा दादी, नाना नानी को, और अभी भी संत लोग भी ये बोलते कि मैं देखूं तो तेरी छवि देखूं, मैं सुनूं तो तेरी वाणी सुनूं, मैं काम करूं तो तेरा काम करूं, मेरा हृदय बोले तो तेरा नाम जपे। राइट? क्या हर चीज में, वेदर इट इज एन एक्शन, वेदर इट इज अ थॉट, वेदर इट इज माई विजन, मे द हाईएस्ट बी देयर। राइट? एंड वी आर डूइंग ऑल्सो एक्शन। एक्शन भी हम कर रहे हैं तो सब काम अपना कर्तव्य के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसको बार बार समर्पण करते जा रहे हैं। राइट? तो हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर एक्शन के लेवल पे देखें तो उनकी वो जो उन्होंने एक विजन उठाया है, एक बीड़ा लिया है कि नहीं, यहाँ वी नीड टू ब्रिंग आवर youngsters, our generations back to the path of dharma. Everybody becomes stress free. तो इसमें आप जो भी कर सको करो। सबसे पहले तो खुद स्ट्रेस फ्री रहें। तो इसीलिए बार बार एडवांस कोर्सेज, बार बार आपके जो प्रोग्राम्स हैं, DSN है, कहीं भी जो भी आप कर रहे हैं, जो भी टीचर से आप जुड़े हैं, उनसे मिलके सेवा करते रहे, सेवा में जुटे रहे। राइट? तो ऐसे करके लगे रहें। उनका जो विजन उन्होंने एक उठाया, बड़ा सिंपल है, समाज तनाव से मुक्त हो। और आप लोग सब देख रहे हैं आजकल आसपास कितनी जल्दी जल्दी हम लोग ना, डिप्रेशन है, मेंटल जो इश्यूज हैं,
वो बढ़ जाती है और उसका निवारण एक ही चीज से है, वो क्या है? सुदर्शन क्रिया और ध्यान। कल रात को गुरुदेव सत्संग में भी यही बात बोल रहे थे कि मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया जो भी करता है वो फिर इस सब पैटर्न से निकल जाता है। तो हम ये करें कि उनके विजन के साथ एक हो जाए, और अपना छोटा हम कर ही रहे हैं। 100% मैं जानती हूं यहां बैठा हर व्यक्ति कर रहा है। एक चीज जो हम एज अ प्रोजेक्ट, मैं विप्रा जी को कह रही थी, हम लोग रोज यहाँ ज्ञान के लिए मिल रहे हैं, ध्यान के लिए मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए आप। गुरुदेव का एक ऐप है, सत्वा ऐप, जो कि फ्री है। उसमें 300 से ज्यादा ध्यान है। वो मैं उसका एक जो बना हुआ है ऐप का, वो मैं विप्रा जी से शेयर करूंगी, आप सबको वो आ जाएगा। आपने क्या करना है, जो भी मिले उसको वो फॉरवर्ड करो, एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज बना दो। whenever you feel up, whenever you feel down, whenever you feel low, if you reach out to anybody and see who's not smiling, share this app, download it, it is free. There are 300 meditations. Sit anywhere and do a guided meditation. You will feel better. चिल्ड्रन कैन डू इट। अच्छा, आप लोग इसका एक प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट लेके आपके किराने की दुकान है, उस पे जाके लगवा दो, भैया हमें लगा दें आपकी दुकान पे। कोई आके, कोई एक व्यक्ति जिसका मन खराब है वो आके देख लेगा, राइट? यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। अपने न्यूज़पेपर्स में, आप जो आपके इलाके में हो उस पे इस ऐप का वो अंदर वो डलवा सकते हैं। So wherever, however we can reach out, meditation in with Gurudev to lots of people, we should make that attempt. आपके स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से जाके जब आप अगली बार जाए या पेरेंट टीचर मीटिंग में जाए, उनसे मिलिए, एक सुंदर सा कलरफुल इसका प्रिंट आउट लेके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगवा दीजिए। Teachers can do it, students can do it. It is free, it is easy, it is very effective. Do you think it's a good idea? Such a simple, आप लिफ्ट में लगा सकते हो। आपके जो कॉलोनी में लिफ्ट है उसमें अधिकतर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड होता है, तो एक कलर प्रिंट आउट ले ताकि सुंदर भी लगे। बहुत अच्छे से डिजाइन है, आई शेयर इट विद विप्रा जी। उसको जाके लिफ्ट में लगा दीजिए। अब हर रोज व्यक्ति लिफ्ट लेता है जहां पर वो कम से कम 2-3 मिनट के लिए लिफ्ट में खड़ा होता है। आज नहीं लेगा तो कल कर लेगा, कल नहीं करेगा तो किसी दिन मन खराब होगा, कर ले, अरे मैंने वो देखा था, आई फील बेटर। How many people we will reach out to? That is why Gurudev has made this app. जय गुरुदेव दीदी। हाँ बोलिए दीदी, मुझे एक प्रश्न है मेरे मन के अंदर कि एक साधक की नजर से करुणा, जो कंपैशन बोलते हैं, बी कंपैशनेट, वो क्या होगा? क्योंकि जैसे जब तक साधना वगैरह शुरू नहीं हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कंपैशन का मेरे लिए मतलब था कि किसी की परेशानी है तो मैं उसमें बहुत दुखी हो जाती थी और मैं हर चीज उसके लिए करना चाहती थी, करती भी थी। तो लेकिन साथ में मैं परेशान भी होती थी, तो मुझे लगता था ये कंपैशन है। लेकिन एक साधक के लिए जब हम साधना करने लगे तो हम आज भी कर, तो जो भी हमारे हाथ में, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है क्या हम ड्राई हो रहे हैं, या क्योंकि अब हम उतने परेशान तो होते नहीं हैं, कहीं अंदर से हमें पता होता है। तो वो चीज में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एक साधक की नजदीक जब जब गुरुदेव कहते हैं बी कंपैशनेट, तो इसका क्या मतलब है? और हमें लगता है कई बार कहीं हम ज्ञान को गलत तरीके से तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए, ऐसा भी मन में लगता है कभी बार। अगर आप थोड़ा बता सके। देखो, कंपैशन इज नॉट जस्ट एन एक्शन। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बीइंग कंपैशनेट इज जाके उसको रोटी खिला दो या उनसे बात कर लो या कुछ ऐसा, बट एक्चुअली कंपैशन इज योर ओन बीइंग। अगर आप रोज ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान में है, साधना में है, तो बीइंग कंपैशनेट और हैविंग दिस स्पेस इज वेरी नेचुरल। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक दृष्टिकोण हमारा बड़ा रहे। बी कंपैशनेट ऑन अदर्स, बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ। कई बार हम गलतियां कर लेते हैं ना, तो गिल्ट में चले जाते हैं। हम अपने प्रति कंपैशनेट नहीं है। बहुत बार कई लोग पद पे दूसरों को बड़े आराम से माफ कर देते हैं। उससे गलती हुई, अरे उससे गलती हो गई, गलती तो सभी से होती है, दूसरों को माफ कर देंगे, अपने आप को 10-10 साल माफ नहीं करते।
कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को बड़े आराम से माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरों को कभी माफ नहीं कर पाते। मेरे भाई ने ऐसा किया मेरे साथ 5 साल पहले। उसने मेरे से ऊंची आवाज में बात करा, वो मेरे से छोटा है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यू नो, लिटिल लिटिल थिंग्स एंड इवेंट्स एंड सिचुएशंस हम लोगों को माफ नहीं कर पाते, कई बार अपने आप को माफ नहीं कर पाते। सो बी कंपैशनेट ऑन योरसेल्फ ऑल्सो। You are on the path, you are learning. We are all learning. We are on the path. Nobody is perfect. At the same time, the other person is also on the path. That person is also learning. आप सीढ़ी में हो सकता है छत पे पहुंचने के लिए आज 10वीं सीढ़ी पे खड़े हो लैडर की, और आपका जो दूसरा कोई व्यक्ति है वो आज दूसरी सीढ़ी पे खड़ा है। पर हम भूल जाते हैं एक टाइम पे मैं भी दूसरी सीढ़ी पे खड़ा था। आज मैं 10वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं, कोई 16वीं सीढ़ी पे खड़ा है मेरे से ऊपर। मैं चाहता हूं कि वो जो 16वीं सीढ़ी पे खड़ा है वो मुझे प्यार से देखे, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं, मुझे आपके जितना नहीं आता है। पर आप मेरे को थोड़ा आराम से लेके चलो, मैं इतना जानता नहीं हूं, और मैं डर भी रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं 13वीं 14वीं 15वीं सीढ़ी पे क्या क्या लिखा है मेरे लिए, मुझे पता नहीं है। तो मेरे में हो सकता है थोड़ा डर भी हो, मेरे को इतना पता भी नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कंपैशन फ्रॉम द 16th सीढ़ी पर्सन, बट द पर्सन ऑन द सेकंड सीढ़ी इज एक्सपेक्टिंग सम कंपैशन फ्रॉम यू, कि थोड़ी, क्योंकि आप बड़े हो गए ना, आप कहीं पे साधना ज्ञान इसमें, तो बड़प्पन किस में आया? तो बड़प्पन क्या है? बड़प्पन यही है कि हर व्यक्ति पथ पर है, आप भी पथ पर हैं, वह भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। वो भी कोई जानबूझ के गलती नहीं कर रहा, आप भी जानबूझ के गलती नहीं कर रहे। वह, उसका दिल भी बड़ा है, वो अपनी तरफ से जो कर सकता है कर रहा है, आप अपनी तरफ से जो कर रहे हो कर रहे। तो कंपैशन इज, टू माय अंडरस्टैंडिंग, loving one person for whatever they are without any judgment. Like, look at Gurudev. कितने तादाद में, लाखों में लोग जाते हैं उनके पास। एक वजह यह भी है कि गुरुदेव किसी को जज नहीं करते। आप जैसे हैं उनको प्यारे हैं, आप जो करते हैं उनको प्यारे हैं। उन्होंने कभी हमें जज नहीं किया, हमेशा ऐसी खुली बाहों से हमें, आ जाओ मैं हूं तुम्हारे लिए और मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। 100 बार वही गलती करते हैं हम, वो फिर हमें 100 बार खड़ा करते हैं, और हमें कितना सारा बैंडविड्थ, स्पेस कितना देते हैं ग्रो करने के लिए। कोई व्यक्ति 4 बार वही गलती कर लेता है तो हम लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम कई बार वही गलती, लेसन ही नहीं सीखते हैं, बार बार वही गलती करते हैं। बट ही इज फॉरएवर कंपैशनेट, right? So compassion is just having a very, bigger vision in life, so that you can embrace everybody regardless of the qualities that they hold, right? थैंक यू सो मच दीदी। आपने बहुत क्लैरिटी दे दी, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। दीदी, जैसे आप ब्लेसिंग कोर्स टीचर भी हैं, एडवांस कोर्स टीचर भी, तो गुरुदेव बाकी सब कोर्स हम एक बार, कभी साल 2 साल में मन किया तो दूसरी बार कभी ब्लेसिंग कोर्स या कुछ करते हैं, पर एडवांस कोर्स हमें बोला जाता है हर 3-4 महीने में कर लें। और इस साल ऐसा भी सुना कि बोला है नहीं, 4 बार 3 बार ऐसा करना है, ये साल और आगे 1-2 साल। तो जैसे आप टीचर हैं तो आप बता पाएंगे एडवांस कोर्स का ऐसा क्या महत्व गुरुदेव ने बताया? जी। छुट्टी पे आप कभी कभी जाते हैं, लेकिन भोजन 3 बार करते हैं, करेक्ट? यस। ऐसे ही हम लोग कितने सारे, इतने अद्भुत प्रोग्राम है, सब बहुत सुंदर है अपनी जगह, लेकिन एडवांस कोर्स में क्या है ना, बहुत अंदरूनी मंझाई होती है, एक सफाई है अंदर से। हमारे जो देखिए, जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। उल्टा सारी पूरे के पूरे जीवन ही इस प्राण ऊर्जा पर चल रही है। जिस दिन मेरी प्राण ऊर्जा बड़ी होती है ना, मुझे जो लोग पसंद नहीं भी हैं वो भी स्वीकारे जाते हैं।
जिस दिन मेरी प्राण ऊर्जा बढ़ी होती है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सब सुंदर लगता है। लेकिन जिस दिन मेरी एनर्जी लो होती है, मेरी प्राण ऊर्जा लो होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है यार क्या है, कहाँ फंस गए, कब खत्म होगा ये सब झंझट, राइट। जब प्राण ऊर्जा लो होती है तो जो लोग हमें प्यार करते हैं उनमें भी हमें खामियां दिखती हैं। जब प्राण ऊर्जा बड़ी होती है, जिनमें खामियां होती हैं वो भी अपने लगने लगते हैं। तो सारा खेल प्राण ऊर्जा का है। हमारे बैंक में कितना प्राण है, तो प्राण ऊर्जा बढ़ा के रखना। और साथ में जब हम जीवन में चलते हैं, आज पहले के कंपैरिजन में हमारी वायु इतनी साफ नहीं है, हमारा पानी इतना क्लीन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। हमारी सब्जियां, हर एक चीज में कहीं ना कहीं वी सी देयर इज सम कंटैमिनेशन। और सबसे ज्यादा कंटैमिनेशन तो मेंटल कंटैमिनेशन है। कितना नेगेटिविटी हो जाता है। अब हम लोग बड़े सटल बीइंग्स हैं, हमें सब प्रभावित करता है और हम भी सब चीज को प्रभावित करते हैं, दोनों तरफ से है। पर जब हम जीवन में चलते हैं, कितने इवेंट्स हैं, कितने सिचुएशंस हैं जो हमें नहीं स्वीकार कर पाते हम, या जो कठिन होते हैं। कई बार तो फैमिली में ऐसे लोग हो जाते हैं जो इतने नेगेटिव होते हैं, आप चाहकर भी उनसे मुक्ति नहीं पा रहे। क्या करें भाई, उसी छत के नीचे रह रहे हैं। तो फिर अलग अलग तरह से हम लोग इनसे डील करते हैं। बट उससे क्या होता है, हमारे अंदर देयर टेंड्स टू स्ट्रेस कीप्स गेटिंग अक्यूमुलेटेड। तो चक्रास जो हैं, हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, इनमें बहुत क्लेंजिंग होती है जब हम एडवांस कोर्स में बैठते हैं। जब हम एडवांस कोर्स में मौन धारण करते हैं, ये तपों में सबसे बड़ा तप माना गया है, मौन का तप। तो गुरुदेव ऐसे ही किसी भी चीज को नहीं बोलते हैं। अगर गुरु ने कुछ बोला है, नहीं ऐसा करो, सबसे पहले तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि इसको क्यों करना चाहिए। अरे भाई, गुरुदेव ने बोला है करना है तो हमें समझ आए ना आए बैठो। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बोला है, हमारे लिए जरूरी होगा इसीलिए गुरु जी ने बोला है। और अब तो ये ज्ञान ऑनलाइन खोल दिया है, बहुत लोग घर से निकल नहीं पाते हैं। कोविड ने एक ही अच्छी चीज करी कि ऑनलाइन सामान शुरू कर दिया, है ना। तो हम कई लोग होते हैं भाई, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, हम नहीं आ सकते 4 दिन के लिए, बाहर नहीं निकल सकते, या हमें कोई दिक्कत है, हम वी कैन नॉट ट्रैवल सो मच एंड कम टू अनदर प्लेस। कोई बात नहीं, गुरुदेव सेड आई विल मेक द नॉलेज अवेलेबल टू यू इन योर हाउस। तो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। आप 3 महीने में 3 दिन अपने लिए जरूर निकालें। किस चीज के लिए? ओवरऑलिंग, सर्विसिंग। फिर क्या होता है, सर्विसिंग के बाद आपका बॉडी रिजुविनेटेड, माइंड इज फ्रेश, राइट, एंड यू आर मोर एस्टैब्लिश्ड इन नॉलेज। द मोर एस्टैब्लिश्ड यू आर इन नॉलेज, द मोर पीसफुल यू आर, द मोर यू कैन एंजॉय लाइफ मोर। अब सब लोग तो यही चाहते हैं ना, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। किसी से भी पूछो क्या करना चाहते हो, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। सब यही करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ। बट ऑल दीज थिंग्स दे हेल्प अ लॉट, राइट? So that is why it is important, Vipraji, that we keep coming back to the silence programs. Definitely very important. एंड दीदी ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। अब तो हम बहुत टाइम से ऑनलाइन भी ले रहे हैं और अभी हो भी रहा है एक अगले हफ्ते। जिन लोगों ने भी नहीं किया हो जरूर करिए। अगर आप नहीं बाहर आ पा रहे हैं या ऐसा कुछ भी है, या 3 महीने अगर आपको हो गए हैं तो कर लीजिए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, कहते जी हमें तो ऑनलाइन में बड़ा मजा आता है। क्यों? अपना बाथरूम, अपना बेड, अपना भोजन हल्का कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से कर पाते हैं। So some people like it like this, some people like it like that, some people like to do both, have a combination, you know. So it is open for you, it is available for you. अगर आप कम मुस्कुरा रहे हैं कुछ दिनों से तो आ जाओ, बैठ जाओ 3 दिन, थोड़ा ध्यान करेंगे, अपना साधना करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
दीदी एक चीज, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बैठने के बाद लगता था, लगा कि कितना जरूरी है। जैसे लास्ट टाइम मैं जब बैठी, मुझे लगा नहीं अभी तो मैंने किया है, मुझे शायद जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बैठने में 3 दिन में मुझे लगा अरे मुझे ही सबसे ज्यादा जरूरी था। हम्म। तो ये बैठने के बाद ही शायद वो हाँ, रियलाइज। वो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं अपने आप को छोटी बुद्धि से गेज करता हूँ, और गुरुदेव जो है वो समुंदर के समान है, हम लोग हैं चम्मच के जैसे। एक चम्मच पानी लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं मेरे चम्मच पानी बिल्कुल ठीक है, मैं ये हूँ वो है, और गुरुदेव यहाँ पूरा समुंदर लेके बैठे हुए हैं। जैसे आनंद का कोई सीमा नहीं है, जॉय की कोई सीमा नहीं है, तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। यू कैन फील more and more, you can feel joyful, right? You can feel more peaceful, you can, so इसकी कोई लिमिट नहीं है। It is, there is so much depth. So if you're already feeling happy and you feel very peaceful, because Gurudev has had said कि हर 3 महीने बैठना है, बैठो। That means we have reached one point, but there is this whole space is endless. यहाँ वंडर इतना है, जितना आप जानो उतना कम है। तो बैठते रहना चाहिए। मुझे तो एक ही बात समझ आती, गुरुदेव ने बोला है ना करना है तो करो, बस अपनी बुद्धि ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं लगा। सुपर, थैंक यू दीदी। ममता जी आपने अनम्यूट किया। एंड मीनवाइल नेक्स्ट वीक 5 दिसंबर से हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है, एडवांस मेडिटेशन कोर्स। अभी आपका मैसेज भी आ गया है, ग्रुप में भी आएगा, सो डू एंड शेयर रजिस्टर। विद एवरीबॉडी इफ यू कैन, यू नो, जो ग्रुप्स में आप और भी ग्रुप्स में हो, हमें पता नहीं, क्या पता किसी का थोड़ा टाइम लो चल रहा हो या कोई वेट कर रहा हो, मे बी somebody is really waiting for this knowledge, so share it with everybody, share and care। जी ममता जी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ जी, जय गुरुदेव ममता जी। एक छोटा और एक 2 सवाल है मेरे, आपको जितना समय हो उस तरह से जवाब दीजिए। एक तो कल हमारी शीट में गुरुदेव ने बोला आत्म तत्व, आत्म तत्व के बिना नहीं रह सकता, तत्व आत्म के बिना, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। और एक इसके साथ थोड़ा रिलेट मुझे करता है कि बार बार आप भी बोले, गुरुदेव तो बोलते ही है कि अपने आप में स्थित हो, अपने आप में स्थित हो। तो किसको स्थित होना है? और अपने आप में स्थित होना है तो वो तो हम स्वयं है। तो थोड़ा मन बहिर्मुख होता है और मन को अंतर्मुख बनाने की बात है क्या? ऐसा लगा, तो थोड़ा हाँ, क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मन जो है वो बार बार अपने में स्थित होना, जो गुरुदेव ने आज बोला ना हमें ध्यान में, क्या बोला, कितना टाइम आप बाहर घूमोगे, थोड़े टाइम बाद चिड़िया भी जो है अपना पूरा घूम घाम के वापस घर आ जाती है, राइट? तो मन जो है वो हमें बाहरमुखी रख रहा है, वो बाहरमुखी ऊर्जा का हमेशा खर्च हो रही है, एनर्जी हमेशा बाहर खर्च हो रही है, ये भी गुरुदेव ने बताया हमें। तो जब इतना खर्च हो जाते तो हम थकने लगते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि बार बार वापस आओ। माने क्या, ये जो दृष्टा है इसमें जब हम विश्राम होते हैं, अपने साथ जब हम रहते हैं, तो वही ऊर्जा फिर हमें वापस, वी फील very nice, then you can come back and again play in the world. Then again when you feel oh energy is gone, again come back, rest, अपने साथ एक हो जाना। यही है कि ये जो परम आत्मा है इसके साथ हम एक हो जाए, अपना छोटापन छोड़कर, अपना ये जो चलता चलायमान मन है इससे थोड़े समय विश्राम करके दृष्टा में विश्राम कर ले, बस इतना है। और वो आत्म तत्व वाला कंफ्यूजन है, आत्म तत्व वाला। अच्छा, हमने देखा है कि शिव और पार्वती जो हैं ये अर्धनारीश्वर कहते हैं, है ना? अर्धनारीश्वर माने क्या, दोनों एक ही हैं पर दोनों, एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना एक नहीं है, राइट? दे आर टुगेदर। ऐसे ही गुरुदेव ने कई बार बताया कि हमारे ये जो पूरी सृष्टि है ये पूरी देवी है। इसीलिए नवरात्रि में बोलते या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। मतलब कुछ भी है वो देवी ही है, बुद्धू भी है तो वो देवी है,
जागृत है तो वो देवी है, जो भी है सब देवी है, हम सब देवी हैं, सभी देवी हैं। यहाँ पर एक एक कण देवी है, जो भी व्याप्त है वो देवी है। और देवी की खोज हमेशा शिवा की होती है, अपने प्रभु की होती है। लेकिन प्रभु जो है वो ऊर्जा स्वरूप रहते हैं। क्या है, वो दिख नहीं रहे हैं, बट उन्हीं के कारण देवी है। आप समझ रहे, शिवा के कारण ही जो द इलेक्ट्रिसिटी विच इज बिहाइंड द लाइट एंड द ट्यूब लाइट एंड द फैन, वही सबको चला रही है। पर वो ट्यूबलाइट पंखे का कोई अस्तित्व नहीं है अगर वह लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो एक है, दूसरा है, दोनों हैं, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं है। और यही खेल है। तो हम सभी देवी हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार कई ज्ञानी लोगों ने अपने उसमें कि ये सब माया है, इसको मत देखो, ये खराब है, अच्छा नहीं है, मिजरी है, ये है, वो है। ये गुरुदेव कभी नहीं कहते। गुरुदेव कहते हैं माया को, देवी को, ये जो शक्ति है, इसको ऑनर जब हम करते हैं, इसको प्यार जब हम करते हैं, ऑनर करते हैं, इसका रिस्पेक्ट करते हैं इसको, तब क्या होता है, यही देवी शक्ति जो माँ होती है वो फिर कहती है अच्छा मैं तुम्हें अपने प्रभु से मिलाती हूँ। राइट। आप देवी जो है वही आपको, माँ ही अपने पिता, आपके पिता से आपको मिला सकती है। भाई बच्चा जब होता है तो वो तो सिर्फ माँ को ही जानता है, पिता को नहीं जानते। वो तो माँ बोलती है ये तुम्हारे पिता हैं, तभी बच्चे को पता चलता है ये पिता है। तो बिना ये पूरी सृष्टि को ऑनर करे, इसको रिस्पेक्ट करे, इसको लव करे बिना हम कभी दूसरे उसमें जा ही नहीं सकते। राइट। थैंक यू दीदी। इसीलिए दोनों जरूरी हैं, दोनों का मेल बहुत सुंदर है। और आई होप आई एम एबल टू, मुझे भी बहुत नहीं पता लेकिन आई एम श्योर दिस विल हेल्प। सुपर सुपर दीदी। दीदी जैसे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हेड किया, स्टार्टिंग में आप गुरुदेव बहुत सारे टूर्स ट्रिप्स भी प्लान किए, ऐसा जितना मुझे पता है पर्सनली आपने गुरुदेव के साथ बहुत समय भी बिताया। सो डू यू वांट टू शेयर समथिंग लाइक हाउ वी सी हिम? हम तो दूर से देख रहे हैं उनको, हालांकि वो है हमारे पास हैं, जब भी उन्हें याद करो वो होते हैं, पर फिजिकली जब आपने उनको देखा तो डू यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट हिम व्हिच वी कैन गेट इंस्पायर्ड? या जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर थे लास्ट टाइम, किसी ने नहीं उनको माना, सबने बोला ये तो, किसी ने बोला भाई ये तो ये है, किसी ने बोला ये ढोंगी है, किसी ने तो बोला ये भगवान है। 2-3 लोगों ने उनके पूरे साक्षात दर्शन करे, किसी ने सोचा वो मेरे बेटे हैं, किसी ने उनको, सबने प्यार किया, गोपियों ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा, बट वेरी फ्यू पीपल रियली सॉ हिम एज व्हाट ही वाज। आई एम श्योर वी वर ऑल ऑल्सो देयर ओनली, एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर देयर। तो इस बार ये गलती ना करे और ये जाने कि गुरुदेव जो हैं वो शरीर जरूर धारण किए हैं। ये मेरा अनुभव है, इट इज प्योरली माई ओन एक्सपीरियंस एंड आई नो एक्सपीरियंस ऑफ मेनी अदर पीपल दैट ही इज इन अ बॉडी। ये विशाल चेतना जो है ना, टाइम टू टाइम गुरुजनों के रूप में हमको मार्गदर्शन के लिए बार बार हमारे पास आते हैं, ये हमारे भाग्य से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बड़ा प्रेशियस है। एंड सो जो पता है, गुरुदेव के साथ कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता 10 दिन से ज्यादा, पॉसिबल ही नहीं है। इट इज वो कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। सबसे पहले तो जो गुरुदेव करते हैं, आप सोच के देखो, आश्रम में होते हैं 1000 लोग दर्शन के लिए, एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां लाइन दर्शन के लिए। मैंने तो फ्लाइट में भी देखा है दर्शन की लाइन लग जाती है।
यू नो, फिर वहां से उतरेंगे एक नई जगह पे दर्शन, फिर वहां, और कॉन्स्टेंटली गुरु जी मेरा, गुरु जी मेरा ये कर दो, गुरु जी मेरा ये कर दो, गुरु जी मेरा ये, गुरु जी मेरा ये ठीक नहीं, गुरु जी मुझे ब्लेस करो, गुरु जी मेरा ये कर दो, मेरे कॉन्स्टेंटली, एंड ही इज सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस, ऑलवेज देयर, यू नो। तो वो जो विशाल चेतना हम लोगों को भाग्य से शरीर में प्राप्त हो गई है, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे भी इंस्टेंस देखे हैं जहां पर गुरुजी को कोई कुछ बोलने आया कि अपना कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, और गुरुदेव बहुत प्यार से सुनते रहे, फिर बोले, अरे मैंने कितनी बार बोला है, तुम क्रिया करो ना, तुम ध्यान करो ना, करना चाहिए, मैं इतना बोला है, करो, राइट। तो वो बात हो गई कि खीर का डब्बा साथ रखा है, भूख मुझे लगी है, लेकिन डब्बा खोल के तो मुझे ही खाना पड़ेगा, राइट। तो कई बार ये है कि बड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भाग्यशाली हम लोग हैं, वी हैव फाउंड दिस टाइम विद हिम। आई नो मेनी बर्ड्स वी हैव डन ऑल ऑफ दिस मेनी टाइम्स, दिस टाइम इज स्पेशल। जैसे कई बार होता है ना, हमें लगता है ये हॉलीडे स्पेशल है, इसका एक एक पल मैं जीऊंगा, ऐसे ही ये जन्म स्पेशल है, इसका एक एक पल। और इसमें माइंड यू अपनी उम्र को मत देखना, मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो 70 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं अब तो मेरा टाइम हो गया, अब तो मैं नहीं कर सकती, मेरा शरीर नहीं चलता। अरे आप बड़े लकी हो, क्यों? क्योंकि अब आपको शरीर में फंसने की जरूरत नहीं है, आपने जो करना था कर दिया। अब ज्ञान में, साधना में लोगों को ब्लेस करिए, यू नो। सो ब्यूटिफुल आवर टाइम हैज कम। अगर आप जवान हैं तो आपके पास यू कैन इंडल्ज मोर इन सेवा, यू कैन डू सो मेनी मोर थिंग्स। इफ यू हैव क्रॉस्ड 60, 70, 80, यू आर इवन लकीयर, आई एम टेलिंग यू। वाई? आपने जो जो करना था सब कर लिया, अब एक तरह से वैराग्य अपने आप ही आ रहा है, राइट। हम इतना नहीं सोचते अब मैं कैसी दिख रही हूं, कोई मुझे देखेगा। अब जो 20 साल का व्यक्ति है वो तो ये सोचता रहता है हाउ एम आई लुकिंग, बट जो 70, 75 का हो गया वो बोलते हैं यार आई एम द वे आई एम, दे विल लव मी नो मैटर वॉट, राइट, बिकॉज दैट मेच्योरिटी हैज कम इन अस, राइट। तो आप लोग तो बड़े लकी हो। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम दिस नॉलेज बी सोक इट इन। कोई ऐसा दिन ना जाए, कोई ऐसा टाइम ना जाए जब हम बार बार अपने आप, हमारी संगत ये हो जाए, राइट। संगत, हमारी संगत क्या, ज्ञान, साधना, सेवा, ये हमारी संग हो जाए, ये हमारे पूरी तरह हम हमारे संग में हो जाए, राइट। सो यू नो we are just lucky to have him. That is what every time I am there I feel that only. And गुरुदेव सभी के हैं और सभी में हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, आप जैसे कभी ऐसा है, ये तो विप्रा जी ने वो बीड़ा उठाया है, आप हमें बुला लेते हो, हमें एक पदवी भी दे दी सीनियर टीचर, बट सच में ऐसा सब कुछ नहीं है। हम लोग सब यात्री हैं। आप लोग कितने लोगों के लिए टीचर हैं, आप लोग के साथ कितने लोग, आपके रिश्तेदार आके आपसे बैठ जाते हैं, बोलते हैं अरे नीता आप तो बड़ी शांत दिखती हो, मुझे भी 2 बातें बताओ, मेरा भी मन शांत हो जाए। तो आप वहां गुरु बन के बैठ गए, आपने जो गुरु जी से सीखा आपने उनको बता दिया। तो एक लेवल पे हम सभी गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उनका काम कर ही रहे हैं। एंड I see that all the time. So, you know, we are just blessed to have him. That's it, point of the story. Superb, superb. Yeah, very nice, Didi, very beautiful. Anyone else? लोकेंद्र जी, आपको कुछ पूछना है? Okay. So, दीदी अभी आपने एक आखिरी मेरे को सवाल लगा। हाँ लोकेंद्र जी, हाँ वेट कर रहे थे। सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए मुझे, तो इतना अच्छा दीदी ने समझाया ना, हर चीज को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्रश्न अभी उठ ही नहीं रहा कोई, ऐसा लग रहा है मुझे। जय गुरुदेव, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। दीदी बस एक जैसे अभी आपने बोला कि गुरुदेव जहाँ जाते हैं इतने लोगों से मिलते हैं, बट ऑल्सो ही इज अवेयर ऑल द टाइम, किसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रश्न है।
तो मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है गुरुजी हमें भी बहुत बार बोल रहे हैं बी अवेयर, यू आर नॉट दैट, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट मेमोरी, कहाँ फंस रहे हो, बी अवेयर. ऑल्सो इन मेडिटेशन ही सेज लेट गो ऑफ एवरीथिंग, जस्ट रिलैक्स. तो मुझे यहाँ बहुत बार लगता है क्या ये अवेयरनेस और रिलैक्सेशन कॉम्प्लीमेंट करती है दोनों को, या कॉन्ट्राडिक्टरी है? ये अवेयरनेस एक्सपैंड होती है जब हम रिलैक्स करते हैं, या ये मतलब ये मेरा मेन सवाल ये है कि या ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं? जी. एब्सोल्युटली साथ ही चलती है, क्योंकि आप देख के देखो, जब आप रिलैक्स्ड होते हो, क्या आप सारे काम ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते? जब आप रिलैक्स्ड होते हो तो क्या आपकी अवेयरनेस ज्यादा शार्प नहीं होती? और अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, क्या आपकी अवेयरनेस अच्छी होती है उस टाइम पे? नहीं, हम तो रिएक्शन में जी रहे होते हैं. हम एक्शन में कब जी पाते हैं? अवेयरनेस में कब? अपने मन के प्रति, अपने एक्शन के प्रति अब कब ज्यादा सजग होते हो? जब आप शांत होते हो. सो द मोर रिलैक्स्ड यू आर, यहां पर रिलैक्सेशन एक्शन की नहीं, रिलैक्सेशन नहीं है. अंदर से जब हम रिलैक्स्ड हैं, हमारा मन रिलैक्स्ड है, हमारा वेरी प्रेजेंस, हमारा बीइंग रिलैक्स्ड है, तब क्या है, जब व्हेन वी आर फुली रिलैक्स्ड, योर एक्शन इज बेटर. You're not living in reactions, you're living in action. That is what we want. The more you live in action, the more peaceful you are. The more peaceful you are, the more productive you are. The more productive you are, the more sharing and giving you will be. And the more sharing and giving you will have in your life, the more joyful you will be, more joyful again. Circle, right? So, वो 2-4 चीजें जो गुरुदेव ने बोली है, रोज ध्यान में जरूर बैठो. सहज 2 बार, सुदर्शन क्रिया 1 बार, 3 महीने में 1 बार एडवांस कोर्स, रोज नॉलेज. आप लोग रोज 1 घंटा बैठ रहे हो. आई तो एवरी टाइम आई स्पीक टू विप्रा जी, आई कॉन्ग्रेचुलेट हर. आई टेल हर, आई से विप्रा जी, ये जो आपने शुरू कर दिया है ना ज्ञान के पल, ये बहुत अच्छा किया है. एंड यू नो इट्स सो नाइस. आप लोगों को रोज कितनी बार नए नए टीचर्स आके आपसे अपना शेयर करते हैं. ये भी कितना खोलता है मन को. जरूरी नहीं है आप सब कुछ ले लें, बट जो आपको अच्छा लगे, जो आपको छू जाए. हम लोग सभी सीख रहे हैं, आप वहां बैठ के सीख रहे हो, हम यहाँ बैठ के सीख रहे हैं. बट शेयरिंग से क्या होता है, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, राइट? सो वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, ऑल ऑफ अस, एंड सो नाइस. बट रोज ये अपना नॉलेज शीट, जैसे आज आपने सुना, इसको फिर से जरूर पढ़िए रात को 1 बार और अपना मनन करिए. अच्छा मुझे क्या समझ आया? अच्छा सुबह हमने ये भी बात करी, अच्छा मुझे तो वी ग्रो, वी आवर यू नो वी अंडरस्टैंड सो मच बेटर. लवली. सो इट वाज गुड टू बी विद ऑल ऑफ यू एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. ऐसे ही आप लोग ज्ञान में उतरते रहिए, शांत रहिए, खूब आनंद में रहिए. और एडवांस कोर्स हो रहा है जैसे विप्रा जी ने बोला, तो 5, 6, 7 को जिसको भी 3 महीने हो गए हैं, बिना दिमाग लगाए बैठ जाओ. एंड मुलाकात तो होती ही रहेगी. विप्रा जी तो मेरी अपनी ही है. एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. एंड एज प्रॉमिस्ड, मैं विप्रा जी को वो सत्वा ऐप का वो भेज रही हूं, अभी वो डाल देंगी, तो ये सेवा जरूर करिए कि सब तक पहुंचे. Whether it is your किराने की दुकान, whether it is a school, whether it is a lift, wherever. In fact, कभी भी दुकान, बाजार जाओ या कहीं घर पे 20-25 छोटे प्रिंट आउट निकाल लो. जहां जाओ लगाते चलो, देते चलो, है ना? और फोन पे भी शेयर करिए ग्रुप्स में कि फ्री ऐप है. मैंने तो अपने घर में अपने ड्राइवर को भी डाउनलोड करवाया, सबको, एवरीबडी. सब्जी की दुकान पे भी आपको कोई ठेला वाला हो, वो पेटीएम का रखता, उसके साथ पे वो लगा दो, है ना? वी कैन डू इट इफ यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, इफ यू पुट. चलिए, जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव दीदी, थैंक यू सो मच. और अभी आप जैसे बोल रहे थे ना कि ये प्रिंट आउट लेके लिफ्ट में लगा दो, न्यूज पे, तो मुझे याद आ रहा था जब हम 10-12 साल पहले केशवपुरम में बैठते थे और आप मीटिंग के लिए आते थे, ये कोर्स हो रहा है, चलो न्यूज़पेपर में ये डाल सकते हैं. प्रदीप जी भी यहाँ हैं तो वो भी अग्री कर. मुझे बिल्कुल वही कविता जी एकदम फील हो रही थी. तो ऐसा नहीं है कि अब आप ब्लेसिंग कोर्स टीचर बन गए हैं, एडवांस कोर्स टीचर बन गए, पर वो जो एक एंथुजियाज्म आप में है ना टू स्प्रेड इट, दैट इज रियली अप्रिशिएबल.
Thank you so much for coming. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Thank you everyone. Jai Gurudev.